नमस्कार, राधे राधे साथियों। एक बहुत ही कड़वी सच्चाई ज़िंदगी की एक जद्दोजहद जो कई बार कंपटीशन की लाइफ में खो जाती है और एक इतना अंधा कुआँ, इतनी गहरी खाई जो शायद पटती नहीं है, जो शायद कभी पूरी नहीं होती है। उस कड़वी बात, उस गहरी खाई की कड़वी बात को आज हम यहाँ करने का दुस्साहस कर रहे हैं। दुस्साहस इसलिए कि सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें चलती नहीं हैं। जितनी चकाचौंध होती है, जितना बैकग्राउंड ऑन ग्राउंड, आगे का पीछे का जितना चमचमा रहा है, टॉपिक जितना ट्रेंडिंग है, आपके आगे पीछे कौन बैठा है, नाम के आगे पीछे क्या लग रहा है, ये चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं। बिल्कुल भाई करती होंगी, पर मेरा मानना ऐसा नहीं है। मेरा मानना सिर्फ ये है कि ठीक है, मैं कौन हूँ, मेरे आगे पीछे क्या है, मेरे नाम के आगे कौन सी पद लगता है, कौन सी पदवी लगती है, या नाम के पीछे क्या सरनेम है, डजेंट मैटर। मैटर ये करता है भाई कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरे आसपास कैसी लाइटिंग है, क्या इससे आपकी ज़िंदगी पर प्रभाव पड़ेगा? ठीक, आप ये चीज़ तो कहीं से भी देख सकते हैं ना। लाइट तो चकाचौंध आप मार्केट में जाके भी ले सकते हैं, लेकिन क्या वो हमारी ज़िंदगी के ऊपर प्रभाव डालती हैं वो बातें? क्या वो हमारी ज़िंदगी में जो हो रहा है संघर्ष उसको आसान करती हैं? क्या आप आपने आपकी इस संघर्ष में ही ज़िंदगी में जितना सब कुछ सहन कर लिया है, या जितने भी आप संघर्ष अभी कर रहे हैं, उसको वो आसान करती है क्या वो चीज़? ईमानदारी से अपने आप से सवाल करना और फिर जो जवाब मिले उसके आगे बढ़ जाना। इसलिए वो चीज़ कम भी मिले चलेगा, लेकिन जीवन की सच्चाई, जीवन की हकीकत और ये जो आडंबर रचा जा रहा है हमारे आस-पास, ये जो हमें कुएँ में धकेला ही धकेला जा रहा है, और वो वैसा कुआँ जिसका कोई ओड़ नहीं, जिसका कोई स किनारा ही नहीं है, मतलब पाताल तोड़। वापस कैसे निकलेंगे भाई? कोई नहीं निकल सकता, कोई कितना ही समझदार हो, चाहे कोई कितना ही विवेकशील हो, अगर उन कुओं में धँसेगा तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर ऐसे-ऐसे सपने दिखाए जाते हैं, इस हिसाब से आपको मैनिपुलेट किया जाता है, ऐसा तैयार किया जाता है कि आप चाहकर भी ऐसा नहीं जा सकते। आपको लगता है कि यार मैं इतना बड़ा करने वाला, इतना बड़ा सोचने वाला, इतनी बड़ी तैयारी में आया था, अब क्या ये करूँगा मैं? खेल तो यहीं खेल दिया जाता है। तो शुरू कर रहे हैं हम कुछ ऐसी बातें, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, अगर पर आप सभी साथियों से आग्रह है कि वीडियो एक बार आप पूरा ज़रूर सुनना, और मैं आपका ऑनेस्टी के साथ आपका रिव्यू चाहूँगा इस चीज़ के ऊपर कि आप इन बातों के आपके जीवन में ये संघर्ष क्या महत्व रखते थे और रखते हैं, और जो भी मेरे साथी चयनित हो गए हैं किसी भी भर्ती प्रक्रिया में, अगर उन तक ये वीडियो पहुँचता है, ये वॉइस पहुँचती है, तो ये ना देखें कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कहाँ से आया हूँ। लेकिन आप अपना ईमानदारी से रिव्यू ज़रूर रखना कि अगर 1% आपके किसी भी युवा साथी तक ये बात पहुँचती है और आपका रिव्यू पहुँचता है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, वो भी ईमानदारी वाला रिव्यू, क्योंकि यहाँ हमारा तो कोई गॉडफ़ादर नहीं है भाई, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके से, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम सच को बेधड़क तरीके से बोलेंगे और बिल्कुल बिंदास तरीके से बोलेंगे। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, नाम चाहिए कि नहीं चाहिए, फ़ेम चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब बाद की बातें हैं। हमें अभी सिर्फ़ ऑनेस्टी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, नैतिकता चाहिए, सत्यनिष्ठा चाहिए। आगे चाहिएगी कि नहीं चाहिएगी, वो हमारे एनवायरनमेंट, हमारी आदतें, बाकी सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें वो तय करेंगी। अभी राजस्थान पीसीएस का रिजल्ट आया है, मतलब कि आरएस का रिजल्ट आया है, और सबसे पहले तो जो भी साथी चयनित हुए हैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएँ। चयनित होने की नहीं, आगे की ज़िंदगी को जिस उद्देश्य के साथ आपने इस तैयारी में कदम रखा था, बस उसी उद्देश्य के साथ पूरा करना, उसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएँ। अब मैं बात जो करने आया हूँ यहाँ पर, जो बात रखने आया हूँ, वो चयनित साथियों की नहीं है। चयनित साथी तो अभी चयनित हो गए हैं, तो अभी तो वो 1-2 वीक तो उनको पता ही नहीं चलेगा। ख़ैर, उनमें बहुत सारे साथी बहुत ईमानदारी के साथ मेहनत करके आए हैं, बहुत संघर्ष झेला है उन्होंने, तो वो कहते हैं ना कि संघर्ष इतना कठिन, इतना पुरज़ोर होता है कि सफलता मिलने के बाद खुशी नहीं यार, आँखों से आँसू निकल जाते हैं। तो वो साथी तो बहुत
वो समझ सकते हैं इन चीज़ों को। लेकिन यहाँ जो खेल अब जो खेला जा रहा है, हम जिस पे बात करने वाले हैं, वो बहुत कुछ, या ये माने 99% हम सब से रिलेटेड है। कोचिंग माफिया कह लीजिए, या किसी को आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये जो भर्ती है, ये जो सिविल सेवा है, ये जो प्रशासनिक सेवा है, इसको जितना चमका के दिखाया गया है, या इसको जितना हाइप दे दिया गया है, जो मतलब इसके पीछे एक पूरा माफिया काम करता है भाई। चाहे मीडिया माफिया हो, चाहे कोई एंटरटेनमेंट माफिया हो, या कोई वेब सीरीज हो, मतलब सारा एक बड़ा खेल खेला जाता है। हमको कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, हमें कुछ खुद भी नहीं पता चलता है भाई। और फिर हम सीधे कूद पड़ते हैं इस जंग में। जंग लड़ो आप बड़े सपने देखो, उन्हें पूरा भी करो, लेकिन भाई ये बताओ, मैंने ट्रेनिंग की नहीं है 2 महीने भी अच्छे से, मैं दौड़ा नहीं हूँ किसी भी ट्रैक पर, मैंने अच्छे से रोड पर भी तैयारी नहीं की है, और मैं सपना देख रहा हूँ ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने का, उन एथलीटों के साथ compete करने का जिन्होंने अपनी जिंदगी दे दी प्रिपरेशन में, जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी तैयारी में, जिनके पसीने की नदियां बह पड़ी हैं ग्राउंड में। तो और मैं आ रहा हूँ, ठीक है, जज्बा लेके, जज्बा ठीक है, जज्बा आपको उनसे compete नहीं कराएगा। इस सच्चाई को भी तो समझो। हाँ पाओ, आप पहले अपना खुद से बेसिक तैयार करो, अच्छी मेहनत करो, उसके बाद फिर आप कोच का सहारा लो। जरूरी होता है भाई, क्योंकि कोच वो चीज देख सकता है जो कई बार हम नहीं देख सकते, या हमारे घर वाले नहीं देख सकते। कोच वो टैलेंट निकाल के बाहर ला सकता है जो छुपा पड़ा रह जाता है हमारे अंदर। लेकिन जो स्किल्स हम खुद डेवलप कर सकते हैं वो तो खुद ही करें ना, तभी तो कोच हमारी जो छुपी हुई स्किल्स हैं उनको बाहर निकाल पाएगा। तो इसलिए पहले खुद से तैयार होकर कोचिंग का सहायता आप लीजिए, अच्छे टीचर्स की सहायता लीजिए, जो इस फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं उनकी सहायता लेने में, उनका मार्गदर्शन लेने में कतई कोई बुराई नहीं है भाई। क्योंकि वो बहुत सारी और स्किल हमें डेवलप कर देंगे, कुछ ऐसी चीज़ें और हमें विकसित कर देंगे जो हमारी इस जर्नी को आसान कर देगी। तो मैं कह यही रहा था कि इसका जो सफलता का रेशो है बहुत कम है भाई, क्योंकि 4-5 लाख बच्चे स्टार्टिंग में फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसके बाद प्री में 20-25 हज़ार जितनी भी जगह होती हैं उसका कोडिंग, फिर 4-5 हज़ार बच्चे इंटरव्यू में बैठते हैं, फिर लास्ट फाइनल भाई 800-900-1000 जितनी जगह होती है उतने बच्चे सेलेक्ट होते हैं। अब इसका भी एक प्रोसेस है। अब प्रॉपर आरएस कितने बनते हैं, आरपीएस कितने बनते हैं, आरटीएस कितने बनते हैं, और अधीनस्थ सेवा में कितने जाते हैं, ये अपनी एक हायरार्की है। और कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं लास्ट में, क्यों ऑलरेडी। अब यहाँ जो गहरी बात ये है कि आप अब इसका आंकड़ा निकालना, आपका काम ये है कि इनमें से कितने बच्चे ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी अगर आप सारा आंकड़ा और सच्चाई के साथ लेकर बैठे और मिल गया आपको, तो आप पाएंगे कि 70 से 80% बच्चे ऑलरेडी किसी न किसी जगह सेलेक्ट हैं, और 30 से 40% बच्चे तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी इन्हीं भर्ती प्रक्रियाओं में, चाहे आरएस वाली भर्ती है तो वो 2021 की हो, 23 की हो, वो ऑलरेडी सेलेक्ट हैं इसी में, वो अपनी रैंक सुधार रहे हैं। कुछ बच्चे और वीडियो पटवारी, एसआई, और कोई टीचिंग का फील्ड हो, या फिर किसी अच्छी एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। 2% बच्चे वैसे होते हैं जिनका बहुत खतरनाक बैकग्राउंड होता है, बहुत अच्छा बैकग्राउंड होता है, वो झेल जाते हैं चीज़ों को। अब इन सब चीज़ों को इतनी तरीके से मार्केट में सजाया जाता है कि बस अब हमारे सामने यही चीज़ें आएंगी। सोशल मीडिया हो, न्यूज़ चैनल हो, कोचिंग वाले मीडिया हो, या एजुकेशन चैनल हो, भाई सब पे यही आएगा। हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये जो हजार हैं, इनके पीछे और कितने हजार लाख हैं, उनकी कहानी क्यों नहीं आई? क्या उन्होंने मेहनत नहीं की थी? क्या वो इनसे कम थे? नहीं भाई नहीं, मेहनत, नॉलेज वो कम नहीं थे कोई भी, लेकिन एक प्रेशर जो होता है ना,
बहुत कुछ चीज़ें सेट कर देता है। एक बंदा आराम से सेट है, उसको इकोनॉमिकल भी कोई परेशानी नहीं है, सोशल स्टेटस भी उसका ठीक हो गया है, जॉब लगने के बाद उसको इतना प्रेशर नहीं है, घर वाले भी इतना दबाव नहीं देते हैं, तो फिर उसके लिए आसान है भाई दौड़ना। एक बच्चा अपनी पीठ पर 20 किलो का बैग ले रखा है, पैर में शूज नहीं है, उन पर भी 2-2 5-5 किलो के कुछ बांध दिए गए हैं, फिर भग रहा है एक बिल्कुल फ्रेश अच्छे शूज के साथ, अच्छे कपड़ों के साथ, एकदम से वेल ट्रेंड होकर भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो पूरी पूरी संभावना है कि वो जीतेगा भाई। चाहे वो दूसरा वाला बंदा उससे ज़्यादा मेहनत करता हो, उससे ज़्यादा अच्छा दौड़ सकता है, पर भाई उसने वजन कितना अपने साथ एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो वो जो एक्स्ट्रा बर्डन है भाई, वो कई बार सिलेक्शन को रोक देता है, फाइनल सिलेक्शन को। बात अब उस एक्स्ट्रा बर्डन को हटाने की हम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि भाई एट एंड दी ऑफ तो यही चीज़ें मायने रखती हैं, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया चाहे कितनी भी स्मूथली हो जाए, कितनी भी आसानी से, कितनी जल्दी हो जाए, तब भी 2 से 3 साल ले जाती है। अगर आपने 2 चांस मिस किए तो आपके 6 से 7 साल चले गए, और अगर आप 25 साल की एज में थे तो आप 32 साल में पहुंच गए। अब 32 साल का बच्चा ये नहीं सोचेगा कि अब मैं तो खुलेआम यही सब करने वाला हूँ। उसकी ज़िंदगी अगर उसके पास कोई जॉब नहीं है, तो उसके सर पे जो उसका जो मानसिक स्थिति है, जो उसके आंतरिक मन में जो उथल पुथल चल रहा है, उसको वही समझ सकता है। बहुत सारी उसकी पर्सनल प्रॉब्लम होती हैं, बहुत सारे लोग उसका वेट कर रहे होते हैं, कुछ लोग उसको निस्वार्थ सपोर्ट कर रहे होते हैं, कुछ लोग उसकी वजह से कहीं न वेट कर रहे होते हैं, और उसको बिल्कुल उसको एक अजीब सा डर खाया जाता है कि नहीं हुआ तो क्या होगा अब, चांस मिल भी जाएंगे पर समय समय कैसे वापस आएगा। तो भाई मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ आप सभी युवा साथियों से, जो इस फील्ड में आना चाहता है, बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है, और सपने देखना किसी के लिए भी गुनाह नहीं है। बिल्कुल आप जिस परिवेश से आते हो, बड़े सपने देखिए, उन्हें पूरा कीजिए, लेकिन एक जो इसकी पीछे की सच्चाई है, जो अंधा कुआं है, जो एक बड़ा गहरी खाई है ना, उसको ज़रूर समझ लीजिएगा। अपनी बेसिक्स को कंप्लीट करके आइएगा, सहायता लीजिएगा, किसी की भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन एट द लास्ट आप खुद ही जिम्मेदार रहने वाले हैं हर चीज़ के लिए। लेकिन आप इन जो भी सिलेक्टेड बच्चे हैं, मैं उनसे भी चाहूँगा कि वो अपना ओरिजिनल रिव्यू यहाँ ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें, या फिर किसी भी बच्चे से बताएं तो कम से कम सच्चाई ज़रूर बताएं, कितना फ़र्क पड़ता है जॉब के साथ तैयारी करने में, और एक खतरनाक बेरोजगारी के साथ तैयारी करने में, कितना परसेंट का फ़र्क है सेलेक्ट होने का, तो वो आप ज़रूर बताएं। ये वीडियो बनाने का यही मोटिव है। आप पाएंगे कि अभी भी बहुत सारे बच्चे इसमें से ऑलरेडी सेलेक्ट हैं, जो अभी 2024 वाली भर्ती में भी फाइनल सेलेक्ट हुए हैं, उसमें भी, और पीछे की आप किसी भी भर्ती को उठा के देख लेना, आपको ओरिजिनल आंकड़ा अगर आपके पास हो तो आप आसानी से ना खुद ही एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप तैयारी बिल्कुल करें, अच्छे से करें, बड़े सपने देख के करें, लेकिन साथ में आप कोई भी वनडे एग्जाम की एक्स्ट्रा में 1-2 घंटे देखकर, कोई एक्स्ट्रा उसकी जो भी कोई क्वालिफिकेशन है, या एक्स्ट्रा जो वो एग्जाम डिमांड कर रहा है, जिन भी टॉपिक की, वो आप एक्स्ट्रा मेहनत करके तैयार कर लीजिए, आप सेलेक्ट हो जाइए। मना नहीं किया जा रहा है कि आप फिर बड़े सपने मत देखें या इन चीज़ों को अचीव करने का प्रयास ना करें, बिल्कुल करें भाई, कुछ आप विदाउट पे पे चले जाएं आप, और फिर आराम से फिर टाइम लें अपना, बहुत फर्क पड़ेगा, और चांसेज होते हैं कि आप एक ही चांस में निकल जाएंगे। आप वही हैं, संसाधन आपके पास भी वही हैं, पर बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों का। तो इस बात को भाई, हो सकता है मैं कितना सही तरीके से कह रहा हूँ, कितना सही तरीके से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो भी मेरा भाई इस जर्नी से, इस संघर्ष से गुजर रहा है, वो बहुत ही मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास करेगा। हो सकता है मेरे शब्दों में थोड़ा हेर फेर हो, और आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो आप जरूर समझ रहे हैं, इतनी तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ। तो ये कुछ छोटी छोटी और बहुत ही गहरी बातें हैं, जो जीवन पर बहुत इफेक्ट करती हैं भाई। तो अपने आप को जरूर अच्छे सपने देखकर बड़ी भर्तियों की तरफ अग्रसर होइए, लेकिन
अगर आप कहीं सेट हो जाते हैं अच्छे से ना, तो आपके लिए ज़िंदगी की ये जर्नी बहुत ही स्मूथ हो जाएगी, आसान हो जाएगी। और आपका जो एक्स्ट्रा बर्डन है ना, जो आप 20-25 किलो वज़न एक्स्ट्रा लेके मैदान में उतरे थे, वो हट जाएगा और फिर आप ईमानदारी से दौड़ पाएँगे, सबके साथ बराबर से कम्पीट कर पाएँगे। फिर हार हो या जीत हो, वो सहर्ष स्वीकार है, क्योंकि हम भी पूरी तरीके से ईमानदारी से भागे थे और फिर आगे जो हो सब मंजूर है यार। अब एक और सवाल यहाँ रहता है कि उसको चलो फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि अभी भाई कौन कौन से कोचिंग का हाथ है किस किस की सफलता में। भाई यार सही, सब जानते हैं भाई, जो सेलेक्ट हुए हैं वो तो और भी बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि किसका कितना हाथ है। और शायद सबका ही हाथ है भाई, क्योंकि आपने ये खूब सुना है हमेशा से कि असफलता का कोई साथी नहीं और सफलता के हजारों साथी होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, वो सफल हैं तो उनके सभी साथी हैं, कोचिंग वाले भी और यार दोस्त भी, और सभी साथी हैं, उनका सबका योगदान है ही। असफलता में किसी का योगदान नहीं होता है, फिर ना कोचिंग वाले लेते हैं, और ये तो रूल है भाई संसार का, कोई अब उसका श्रेय नहीं लिया जाता है। और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कैसी न कैसी सहायता तो स्टूडेंट लेता ही है, पर उसको पता है कि एट द लास्ट उसने क्या किया था और कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली थी, ग्रहण की थी। ठीक है, कहीं से इंटरव्यू भी दिया होगा, कहीं के नोट्स भी लिए होंगे, किसी क्लास भी ली होगी, किसी की बुक भी ली होगी। हर किसी में कोई ना कोई स्पेशलिस्ट होता है, तो भाई सेवाएं लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। और अभी यार ये तो एक अलग ही माफिया है, आप समझते हो कि किसको क्या गिफ्ट दिया जा रहा है, किस तरीके से इंटरव्यू लिया जा रहा है। अब ये आपके सामने जो परोसा जा रहा है, बस मैं उसको ईमानदारी से देखने के लिए आग्रह कर रहा हूँ आपसे। उन चीज़ों को ईमानदारी से देखें और समझें कि इसके पीछे क्या है। ठीक है, वो अभी कामयाब हुए हैं तो उनको ये सब चीज़ स्वाभाविक है। आप भी होंगे तो आपके साथ भी ऐसे-ऐसे कॉल आएँगे कि सिर्फ़ आपको एक कुछ 2-4 शब्द कहने के ही लाखों में पेमेंट किया जाएगा। उस समय पे आप समझ जाएँगे कि ये कितना बड़ा माफ़िया होता है। उनकी भी मजबूरी है भाई, करना पड़ता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी मास पॉपुलेशन इसी चीज़ से इफ़ेक्ट होकर उनकी तरफ आकर्षित होती है, और वहीं उनको भी अपना घर चलाना है, सैलरी देनी है, और बड़े-बड़े रिसोर्सेज, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर रखी हैं, तो भाई पैसा तो हम ही देंगे ना, किसी न किसी रूप में। पर आप समझो कि आप किस हिसाब से तैयार होके किस फील्ड में कहाँ से क्या लेना है, लेकर फिर अपने निकल जाना है, और अपनी कोई भी एक छोटी जॉब ले लो, छोटी-बड़ी जो भी हो, बड़ी-छोटी पता नहीं क्या होती है वो तो, पर मतलब आप आर्थिक रूप से किसी पर डिपेंड ना रहें। घर वाले आपको कभी ऐसी इन चीज़ों के लिए प्रेशराइज़ ना करें कि ये कर ले, वो कर ले, पैसे के लिए आपको सोचना ना पड़े। तो वैसी सब चीज़ें बस संयमित रहें, फिर आपकी मेहनत ही काम आने वाली है। शॉर्टकट वगैरह कुछ होता नहीं है भाई, किसी भी चीज़ का मेहनत ही लास्ट है हर चीज़ का। तो फिर दूसरे वीडियो में और सारी बातें हैं, वो हम करने वाले हैं, और आप यहाँ तक बने रहे हैं तो उसके लिए आपका धन्यवाद। और आप यहाँ तक बने रहे हैं, आपने यहाँ तक सुना है, तो आप यकीनन सच्चाई से वास्ता रखते हैं, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपका फ्यूचर उज्ज्वल हो। आप जिस ईमानदारी, जिस सच्चाई के साथ, जिस नैतिकता के साथ अपना समय गुजारने वाले हैं जीवन में किसी भी फील्ड में, बस वो मैटर करेगा हमेशा। बाकी बहुत सारे और पहलू हैं हर चीज़ के, कामयाबी के भी, नाकामयाबी के भी। ये ज़िंदगी ऐसे चलती रहेगी। बस इस दौड़ में ये ख्याल ज़रूर रखना कि आप अपने आप को ना भूल जाना। खुद का ख्याल रखें, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें, और अपनी हेल्थ को हमेशा सर्वोपरि रखें। आगे जो होगा सब मंज़ूर है। जय हिंद साथियों।